आशा करते हैं आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। अगर आपने इस क्लास को लास्ट तक देख लिया तो आपका जो आने वाला एग्ज़ाम है उसमें आपका जो सामाजिक अध्ययन का पेपर होगा आप उसमें आसानी से अपने 15 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ आपको इतना सा काम करना है कि इस वीडियो को आपको लास्ट तक ज़रूर देखते रहना, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, क्योंकि हर एक क्वेश्चन को आपको इस तरीके से देखना है कि ये क्वेश्चन आपको ज़रूर पेपर में आ सकता है। इस तरीके से जब आप हर एक क्वेश्चन को देखेंगे तभी आप चीज़ों को और अच्छे से समझते हुए चलेंगे। और एक चीज़ आप लोगों से कहना है कि डीएलएड जो भी फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चे हैं उन लोगों को इतना ध्यान देना है कि आप लोगों को अपनी एग्ज़ाम की डेट का इंतज़ार बिल्कुल भी नहीं करना है। आप लोगों को अपनी पढ़ाई करते रहना है, क्योंकि भगवान ना चाहे कि डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर में अगर आपके साथ किसी भी पेपर में कुछ भी गड़बड़ होता है या बैक वगैरह लग जाती है तो आप लोगों को बहुत ही समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इस बात से प्लीज़ आप लोग थोड़ा सा अवगत रहिए और आप लोग अपनी तैयारी को करते रहिए। जो भी आपके पास खाली समय बचता है, नहीं कुछ कर पा रहे हो तो उसमें आप ऑब्जेक्टिव भी पढ़ते रहिए, ठीक है। और अगर आपको ये क्लास जो भी हम जिस तरीके से आपको प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे, अगर आपको हमारा कंटेंट ठीक ठाक लगता है तब आप लोग ज़रूर वीडियो को शेयर कर देना अपने जो भी फ्रेंड्स वगैरह हैं। बस इतनी सी बात कहनी है। चलिए देखते हैं जो भी आज की क्लास का आपका पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2022 में प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। तो आपको याद रखना है जो आपके प्रार्थना समाज के संस्थापक थे ये आपके थे आत्माराम पांडुरंग जी। फिर कह रहा है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी आपकी क्या हो जाएगी, तो ये आपकी पोर्ट ब्लेयर हो जाएगी। फिर आपसे कह रहा है हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है, तो आपको याद रखना हेमेटाइट का संबंध आपकी लौ अयस्क से है, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर कह रहा है उत्तर प्रदेश में तेल शोधन कारखाना कहाँ स्थित है, तो ये आपका तेल शोधन कारखाना जो है ये आपके मथुरा जिले में स्थित है। फिर आपसे कहता है उत्तर प्रदेश में सिंचाई की जाती है, तो उत्तर प्रदेश में जो आपकी है सिंचाई किसके द्वारा की जाती है, तो आपको याद रखना नहरों द्वारा भी की जाती है, नलकूपों द्वारा भी और कुओं द्वारा। यानी इसका जो आपका राइट जवाब हो जाएगा उपयुक्त सभी। तो आपका 5 का द ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आपसे 6 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उत्तर प्रदेश में कालिंजर, ये जो आपका मेरा लिखा हुआ है यहाँ पर ये आपका मेला होगा। कालिंजर मेला कहाँ लगता है, तो आपको याद रखना इसका जवाब आपका बांदा बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में जो आपका कालिंजर मेला है ये आपका कहाँ लगता है, तो ये आपके बांदा में लगता है। फिर कहता है डिगबोई तेल क्षेत्र किस राज्य में है, तो आपको याद रखना है डिगबोई जो आपका तेल क्षेत्र है ये आपके असम राज्य में है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारे क्वेश्चन आप देख रहे हैं 2022 में पूछे गए हैं। तो आप लोगों को एक चीज़ जरूर याद रखना है, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया उनको आप लोगों को जरूर थोड़ा ध्यान करके देखना है। नहीं समझ में आता है उसको आप लोग लिखते हुए भी चलिए। फिर कह रहा है उत्तर प्रदेश में माघ मेले का आयोजन कहाँ होता है, तो उत्तर प्रदेश में जो आपके माघ मेले का आयोजन है आपके प्रयागराज में होता है, ठीक है। फिर कहता है भारत में सर्वाधिक साक्षरता दर किस राज्य में है, तो जो आपकी सर्वाधिक साक्षरता दर हो जाएगी ये आपके केरल राज्य में हो जाएगी। आगे देखते हैं। फिर आपसे पूछा गया भारत का मानचेस्टर किसे कहा जाता है, तो जो आपके भारत है इसका मानचेस्टर आपके अहमदाबाद को कहा जाता है। अगर यहीं पर आपसे पूछ देता उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहते, तो आप लोग वहाँ पर उसका जवाब देते कानपुर, ठीक है। ये दोनों क्वेश्चन आपको याद रखने। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा गया था। कह रहे 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश साक्षरता की दृष्टि से किस स्थान पर है, तो जो भी आपके 2011 की जनगणना हुई थी उसके हिसाब से जो है साक्षरता की दृष्टि से किस स्थान पर आपका उत्तर प्रदेश है, तो आपको याद रखना ये आपका 29वें, किस स्थान पर, 29वें स्थान पर है। फिर कह रहा है भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला आपकी कौन सी है, तो सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला आपकी हो जाएगी अरावली। अरावली जो है आपकी सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है। कह रहा है भारत में कुपोषण का स्तर मापने के लिए कितने वर्ष तक के बच्चे लिए जाते हैं, तो आपको याद रखना है कुपोषण का स्तर मापने के लिए आपके 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों लिए जाते हैं। आगे कहता है 14 नंबर क्वेश्चन आपसे कहता है संयुक्त राष्ट्र संघ की संस्था यूनिफेम का मुख्य कार्य क्या है, तो यूनिफेम का जो आपका मुख्य कार्य हो जाएगा ये हो जाएगा महिला सशक्तिकरण एवं लैंगिक समानता को बढ़ावा देना। ये आपका किसका कार्य हो जाएगा, ये आपके यूनिफेम का कार्य हो जाएगा।
फिर आपसे कहते हैं सत्यार्थ प्रकाश रचना है, जो आपकी सत्यार्थ प्रकाश रचना है आप समझ भी नहीं सकते ये कितना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है क्योंकि ये 3 बार पूछा गया है। तो आपको याद रखना है जो आपकी सत्यार्थ प्रकाश रचना है ये आपके स्वामी दयानंद सरस्वती जी की है। तो आपका 15 का ए आ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर कहते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड किसने करवाया था, तो ये बात आपको अच्छे से पता होगी, ऐसा आपके जनरल डायर ने कराया था। फिर आपसे पूछ रहा है कि स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये किसका कथन है, तो आपको याद रखना है स्वराज्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, ये आपके किसका कथन था, तो ये आपके जो है बाल गंगाधर तिलक जी का कथन था। फिर कह रहा है उत्तर प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थित है, तो उत्तर प्रदेश में जो आपका उच्च न्यायालय है ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर कहा जाता है, अभी देखो हमने आपको बताया था, तो उत्तर प्रदेश का जो आपका मैनचेस्टर हो जाएगा ये आपका कानपुर हो जाएगा। ठीक है। 20 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रथम स्वाधीनता संग्राम के दौरान मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को हुमायूं के मकबरे से किस ब्रिटिश सेना नायक ने गिरफ्तार किया था, तो आपको याद रखना है किसने गिरफ्तार किया था, तो आपके हडसन जी ने। किसने, हडसन। फिर आपसे 21 नंबर क्वेश्चन कहता है झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना है इनकी जो समाधि है वो आपके ग्वालियर में स्थित है। ठीक है। फिर कह रहा है 1899 ईस्वी में पुणे में विडो होम की स्थापना किसने की थी, तो विडो होम की स्थापना आपकी किसने की थी, ये आपके डी.के. कर्वे। फिर आपसे कह रहा है स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ की थी, तो आपको याद रखना है कहाँ की थी आर्य समाज की स्थापना, ये आपके मुंबई में की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की थी, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर कह रहा है मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगी, ये आपके किसका कथन था, तो ये भी आपके कथन लाला लाजपत राय जी का था। फिर कह रहे हैं गदर पार्टी का संस्थापक कौन था, तो गदर पार्टी के आपके संस्थापक कौन थे, तो ये आपके लाला हरदयाल जी थे। फिर आपसे 26 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इसको भी समझते हैं। कहता है हिंदी स्वराज का लेखक कौन है, तो हिंदी स्वराज के आपके लेखक कौन हो जाएंगे, तो याद रखना है ये आपके महात्मा गांधी जी थे। तो 26 का आपका बा ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है काकोरी कांड में किसे फांसी नहीं दी गई थी, यानी इन चारों में से किसे फांसी नहीं दी गई थी जो आपका काकोरी का कांड हुआ था, तो याद रखना इन तीनों को फांसी दी गई थी, लेकिन मनमथ नाथ जी को फांसी नहीं दी गई थी। तो 27 का आपका सा बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर कह रहा है कैबिनेट मिशन भारत कब आया था, तो कैबिनेट मिशन जो है आपका भारत 1946 ईस्वी में आया था। फिर आपसे पूछ रहा है कि काला सोना किसे कहा जाता है, तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो काला सोना जो है आपके ये किसको कहा जाएगा, तो ये आपके पेट्रोलियम और इससे बने उत्पाद को हम लोग काला सोना कहते हैं। तो 29 का आपका सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर कह रहा है जो 1857 ईस्वी की क्रांति के लिए तिथि निश्चित की गई थी, तो कौन सी तिथि आपकी निश्चित की गई थी, तो इसका जो आपका जवाब हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 30 का सा। 1857 की क्रांति के लिए 10 मई 1857 ईस्वी की तिथि निश्चित की गई थी। 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा गया था। आपसे पूछा गया था कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो जो आपके ब्रह्म समाज की स्थापना ये आपके राजा राम मोहन राय जी ने की थी। तो 31 का आपका सा बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था, तो प्रथम अध्यक्ष आपके वेमेश चंद्र बनर्जी जी थे। कौन थे, वेमेश चंद्र बनर्जी जी जो हैं ये आपके भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। फिर कह रहा है चोरी चोरा कांड कहाँ हुआ था, तो ये आपके कहाँ हुआ था, तो ये आपके गोरखपुर में हुआ था। फिर कह रहा है फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया है, तो फॉरवर्ड ब्लॉक के जो आपका गठन है ये आपके सुभाष चंद्र बोस जी ने किया था। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर कह रहा है धन निष्कासन का सिद्धांत प्रतिपादित किया है, तो आपको याद रखना है जो आपके धन निष्कासन का सिद्धांत है ये आपके किसने, दादा भाई नौरोजी जी ने प्रतिपादित किया था। किसने, दादा भाई नौरोजी जी ने। फिर कह रहा है भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो ये क्वेश्चन आप लोग याद रखना। 35 नंबर जो धन निष्कासन का सिद्धांत है ये आपके दादा भाई नौरोजी जी ने प्रतिपादित किया था। फिर कह रहा है 36 नंबर क्वेश्चन भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, तो हरित क्रांति का जनक जो है भारत में अगर आपसे पूछता है तो याद रखना है
डॉक्टर MS स्वामीनाथन जी को। तो 36 का आपका सा बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश कितने मंडल में विभाजित है? तो ये जो है आपका 18 मंडल में विभाजित है। निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? तो खरीफ की फसल आपकी कौन सी हो जाएगी इनमें से? मूंग जो है ये आपकी खरीफ की फसल है। ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। मूंग किस प्रकार की फसल है? तो ये आपकी खरीफ की फसल है। तो 38 का आपका राइट जवाब सा बिल्कुल सही है। 39 नंबर कह रहा है चरकुला प्रमुख लोक नृत्य। देखिए 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपके आने वाले एग्जाम में भी ये देखने को मिल सकता है। तो चरकुला जो प्रमुख लोक नृत्य है ये आपका किससे संबंधित है? तो ये आपका ब्रजभूमि से संबंधित है। ठीक है। फिर कहते हैं अशोक चक्र में कितनी तीलियां होती हैं? इसका जवाब आप लोग आसानी से दे सकते हैं, 24 तीलियां होती हैं आपके अशोक चक्र में। फिर कह रहा है प्रदूषण के प्रकार, तो आप देखेंगे तीनों प्रकार आपके प्रदूषण के हैं, तो आपका 41 का दा बिल्कुल सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। फिर कह रहा है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किसने किया था? तो किसने आपके किया था? चंद्रशेखर आज़ाद जी ने जो है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किया था। फिर आपसे पूछ सकते हैं कि 1857 की क्रांति का नेतृत्व लखनऊ में किसने किया था? तो याद रखना है आपको इसका जवाब, बेगम हजरत महल जी ने किया था। 1857 की क्रांति का नेतृत्व किस जगह पर? लखनऊ में। फिर आपसे पूछ रहा है मनरेगा योजना किस सन में लागू की गई थी? तो आपको याद रखना है मनरेगा जो योजना है आपकी ये सन 2005 में लागू की गई थी। ठीक है। फिर आपसे कह रहा है 45 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कर्मा लोक नृत्य किस राज्य का है? किस जिले का है? तो कर्मा लोक नृत्य जो है ये आपका हो जाएगा सोनभद्र का। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो कर्मा लोक नृत्य है ये कहाँ का है? तो ये आपके सोनभद्र का है। फिर कह रहा है सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आपका कौन सा है? तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य आपका इसमें से पश्चिम बंगाल हो जाएगा। फिर कह रहा है हमारे राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या है? तो याद रखना है जो आपकी लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या हो जाएगा? लंबाई आपकी 3, चौड़ाई आपकी 2, तो यानी 3:2। फिर आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से नकदी फसल नहीं है। ये नहीं पूछा गया है, आपसे पूछ रहा है कौन नहीं है। तो इसका जवाब जो है आपका 48 का गेहूँ जो है आपका नकदी फसल नहीं है, बाकी सब आपकी नकदी फसल हो जाएंगी। तो 48 का आपका राइट जवाब सा बिल्कुल सही है। 49 नंबर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि चोरी चोरा कांड कब हुआ था? तो इसकी डेट भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो चोरी चोरा कांड जो है ये आपका 5 फरवरी 1922 को हुआ था। कब हुआ था? 5 फरवरी 1922 को। कह रहा है देश बंधु कहे जाते थे। तो देश बंधु आपके कौन कहे जाते थे? तो 50 का आपका राइट जवाब हो जाएगा चित्तरंजन दास जी को जो है देश बंधु कहा जाता था। फिर कह रहा है भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपको याद रखना है भारत के प्रथम जो है आपके उप प्रधानमंत्री आपके कौन हो जाएंगे? तो ये आपके हो जाएंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। ये आपके क्या थे? भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। तो 51 का आपका राइट जवाब बा बिल्कुल सही हो। 52 नंबर क्वेश्चन देखते हैं आपसे क्या पूछा गया। किस स्थान पर लंबे समय तक पाए जाने वाले मौसमी दशाओं को कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो याद रखना है आपके, उसको हम लोग मानसून कहते हैं। फिर कह रहे हैं सुनामी घटना घटित हुई। तो सुनामी घटना आपकी कब घटित हुई थी? तो 53 का आपका राइट जवाब हो जाएगा सन 2004 ईस्वी में जो है आपकी सुनामी की घटना घटित हुई थी। फिर कह रहा है बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो आपको इसका भी जवाब याद रखना है। बॉक्साइट जो है ये आपका एल्युमिनियम का अयस्क है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? तो आपके एल्युमिनियम का। फिर आपसे कह रहा है कोलार की खानों का संबंध किस धातु के उत्पादन से है? तो याद रखना कोलार की खानों का जो आपका संबंध हो जाएगा ये आपके सोना से है। ठीक है। फिर कह रहा है सबसे अधिक चीनी मिलों की संख्या किस प्रदेश में है? तो याद रखना सबसे अधिक चीनी मिलों की संख्या आपके उत्तर प्रदेश में हो जाएगी। फिर कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय स्थित है। तो जो आपका संयुक्त राष्ट्र संघ है इसका प्रधान कार्यालय आपका कहाँ स्थित है? तो ये आपके न्यूयॉर्क में स्थित है। तो 57 का आपका सा बिल्कुल सही हो जाएगा। हथकरघा उद्योग है। तो हथकरघा उद्योग जो आपका है ये किस उद्योग के अंतर्गत आएगा? तो आपको याद रखना है ये आपका कुटीर उद्योग हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए हथकरघा उद्योग है तो आपका ये कुटीर उद्योग हो जाएगा।
फिर कह रहा है मंगल पांडे को फांसी कब दी गई। तो मंगल पांडे को जो है आपकी फांसी कब दी गई थी, तो ये आपके 8 अप्रैल 1857 को दी गई थी। कह रहा है केगा परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र भारत के किस प्रदेश में स्थित है। तो याद रखना जो आपका केगा परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र है तो ये जो है आपके किस जिले में है, ये आपके कर्नाटक में है। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 2 बार पूछा गया है। केगा परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र, याद रखना आप इसको, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिल सकता है। फिर आपसे पूछ रहा है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो ये आप लोगों को अच्छे से पता होगा। तो ये जो है आपका 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस। आगे देखते हैं 62 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा था। तो याद रखना है सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला आपका गौतम बुद्ध नगर था। फिर कह रहा है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है। तो याद रखना है ये आपका कौन सा हो जाएगा, 63 का सा, NH7 भी इसको बोलते हैं, यानी राष्ट्रीय राजमार्ग 7। फिर कह रहा है 64 नंबर क्वेश्चन, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी। तो ये आपको याद रखना है किस वर्ष में हुई थी। तो ये आपके वर्ष 2015 में हुआ था। जो आपका योजना आयोग था उसको बदलकर नीति आयोग कर दिया गया था। किस सन में, 2015 में। कह रहा है राम भारत छोड़ो किसका कथन है। तो हे राम भारत छोड़ो जो आपका एक कथन था तो ये आपके महात्मा गांधी जी का कथन था, ठीक है। फिर कह रहा है राजा कुंवर सिंह किससे संबंधित थे। तो जो आपके राजा कुंवर सिंह जी थे ये आपके जगदीशपुर से संबंधित थे। आगे कह रहा है स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी। तो याद रखना ये आपके कब की थी, तो ये आपके सन 1875 ईस्वी में की थी। फिर कह रहा है साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तो साइमन कमीशन ने जो अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी, तो सन 1930 ईस्वी में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। फिर कह रहा है राष्ट्र मेरा धर्म है जनसेवा मेरी पूजा है, ये किसका मिशन था। तो याद रखना ये आपके मिशन था लाला लाजपत राय का। फिर कह रहा है भारत के उत्तरी राज्यों में शीत ऋतु में वर्षा किस प्रकार की होती है। तो याद रखना किस प्रकार की आपकी वर्षा होती है, ये आपकी पर्वतीय वर्षा होती है, ठीक है। तो आपका 70 का दा बिल्कुल सही हो जाएगा। हमने बोला है कि जो भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं इनको आप लोग जरूर याद कर लीजिए, और ज़्यादा क्वेश्चन अब आपके बचे नहीं हैं, शायद 30 से 40 क्वेश्चन और बचे हुए हैं। तो प्लीज़ आप लोग उनको भी देखते रहिए क्योंकि बात आपके 15 नंबरों की है, तो इतनी जल्दी आपको आसानी से 15 नंबर नहीं मिलेंगे। आगे देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि उत्तर प्रदेश की निम्न परियोजनाओं में से कौन पेयजल परियोजना नहीं है। तो आपको याद रखना है इसमें से 3 तो आपकी पेयजल परियोजना है लेकिन एक आपकी कौन सी नहीं है। तो ये बात आपके लिए और भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो आपको याद रखना है इसका ऑप्शन बा बिल्कुल सही हो जाएगा। ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना ये आपकी पेयजल परियोजना नहीं है। तो आपको याद रखना है इसका जवाब आपका बा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, कह रहा है उत्तर प्रदेश में दिया सिलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र आपका कौन है। तो प्रमुख केंद्र आपका बरेली हो जाएगा, ठीक है। फिर कहता है उत्तर नंबर, फिर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोकगीत कौन है। तो ये आपका हो जाएगा वी राहा। तो आपका 73 का आ बिल्कुल सही हो जाएगा। कह रहा है भारत सेवक समाज के संस्थापक थे। तो जो आपके भारत सेवक समाज के संस्थापक थे ये आपके गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। फिर कह रहा है संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष आपके कौन थे। तो याद रखना है स्थायी अध्यक्ष आपके कौन थे, तो ये आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। अगर आपसे पूछा जाए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो वो आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। दोनों बातें आपको याद रखनी क्योंकि ये क्वेश्चन आपके 2 बार एग्जाम में पूछा गया। तो कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछे अस्थायी अध्यक्ष या स्थायी अध्यक्ष तो आपको दोनों याद रखने। आगे देखते 76 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। कहता है किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है। तो आपको याद रखना है सबसे कम वनों का विस्तार आपके हरियाणा में पाया जाता है। हरियाणा राज्य में जो है सबसे कम भागों पर वनों का विस्तार पाया जाता है। कह रहा है देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन कौन है। तो याद रखना है ऐसे कौन से वन है जो देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पाए जाते हैं। तो याद रखना है सदाबहार वन, ठीक है। फिर आगे कह रहा है मौसम कैसे बनता है। तो मौसम जो है आपका ये किस तरीके से बनता है। तो याद रखना है
मौसम जो है आपका ये पृथ्वी के परिक्रमण के कारण बनता है। मौसम किस तरीके से बनता है? पृथ्वी के परिक्रमण के कारण। आगे कह रहा है आर्कटिक विलो है। तो आर्कटिक विलो ये आपका क्या है? पर्वत का नाम है, बांध का नाम है, झाड़ी का नाम है या वन का नाम है? तो आर्कटिक विलो जो है ये आपका किसका नाम हो जाएगा? तो ये आपकी एक झाड़ी का नाम है। ठीक है, याद रखना, ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर आगे कह रहा है 2001 और 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की 10 की वृद्धि हो रही है? 10 की वृद्धि रही है, ऐसा आपसे पूछा गया था। तो इसका जवाब आपको याद रखना है, ये आपका हो जाएगा 20.009% की 10 की वृद्धि आपकी रही थी 2001 से 2011 के बीच में। 81 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आपसे क्या पूछा गया था? आपसे पूछा गया था भारतीय अर्थव्यवस्था की पिछड़ेपन का सर्वप्रथम कारण क्या है? तो पिछड़ेपन का सर्वप्रथम आपके कारण हो जाएगा देश की विशाल जनसंख्या आपकी। फिर कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना, ये आपकी स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी में। फिर कह रहा है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की गारंटी कौन सा अनुच्छेद बात करता है? तो कौन से अनुच्छेद में ऐसा कहा गया है कि प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की गारंटी आपके कौन सा अनुच्छेद प्राप्त करता है? तो 83 का आपका राइट जवाब हो जाएगा अनुच्छेद आपका 21 यानी आर्टिकल 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की गारंटी देता है। फिर कह रहा है हिमालय पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी आपकी कौन सी है? तो हिमालय पर्वतमाला की जो आपकी सर्वोच्च चोटी हो जाएगी वो आपकी एवरेस्ट हो जाएगी। तो आपका 84 का ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर कह रहे हैं कौन सा तत्व किसी स्थान विशेष की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? तो कौन सा तत्व प्रभावित नहीं करता है? तो याद रखना है, ये आपकी क्या हो जाएगा? खनिज संपदा। ये एक ऐसा तत्व है जो जलवायु को प्रभावित नहीं करता है किसी स्थान विशेष की। तो 85 का आपका सा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर कहता है 86 नंबर क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया तो किस सन में प्रारंभ किया गया था? तो इसका आपका जवाब हो जाएगा सन 1942 ईस्वी में। फिर कह रहा है गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद प्रथम सफल सत्याग्रह आंदोलन कहाँ प्रारंभ किया था? तो कहाँ प्रारंभ किया था? ये आपके चंपारण में प्रारंभ किया था। फिर कह रहा है थियोसोफिकल सोसाइटी का निम्नलिखित में से किससे विशेष संबंध रहा है? तो जो आपकी ये थियोसोफिकल सोसाइटी थी इसका संबंध जो है आपके होम रूल लीग से रहा है। ठीक है, तो आपका 88 का दा बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते कहता है वायुमंडल का भार सर्वाधिक किस मंडल पर होता है? तो वायुमंडल का जो सर्वाधिक भार होता है ये आपके क्षोभ मंडल पर होता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फिर कह रहा है महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु आपके कौन थे? तो महात्मा गांधी जी के जो राजनीतिक गुरु थे ये आपके थे गोपाल कृष्ण गोखले जी। तो आपका 90 का राइट जवाब आ बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन आपसे 91 नंबर क्या कहता है? कहते हैं सुभाष चंद्र बोस जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस के जो आपके राजनीतिक गुरु थे ये आपके थे देश बंधु, जिनको देश बंधु भी कहा जाता है, चित्तरंजन दास जी। यही आपके जो है सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु भी थे। फिर आपसे पूछा गया सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? तो सर्वप्रथम नेताजी आपके एडोल्फ हिटलर जी ने कहा था। एडोल्फ हिटलर ने जो है सुभाष चंद्र बोस जी को सर्वप्रथम नेताजी की उपाधि प्राप्त की थी। फिर आपसे कह रहा है 93 नंबर क्वेश्चन, दिल्ली चलो जय हिंद तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसका नारा था? तो आपको याद रखना है ये जो आपका नारा था ये आपके सुभाष चंद्र बोस जी का था। ठीक है, तो 93 का आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। 94 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? गांधी इरविन समझौता, जो आपका गांधी इरविन समझौता है ये आपका किस डेट को हुआ था? तो आपको याद रखना है ये आपका 4 मार्च 1931 को हुआ था। फिर कह रहे किसने आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया था? तो आप लोगों को अच्छे से पता करना है क्वेश्चन। सुभाष चंद्र बोस जी ने जो है आज़ाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया था। फिर कह रहा इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी, तो किसने की थी इंडियन एसोसिएशन की स्थापना? तो ये आपके दादा भाई नौरोजी जी ने की थी। फिर आपसे कह रहा है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था? तो आपको याद रखना है महात्मा गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा आपके रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था। तो आपका 57 का बा बिल्कुल सही हो जाएगा।
फिर आपसे 98 क्वेश्चन कहता है मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, ये किसका कथन था? तो आपको याद रखना है ऐसा कथन आपके जवाहरलाल नेहरू जी का था। उन्होंने कहा था मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ। फिर कह रहा केसर ए हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? तो याद रखना केसर ए हिंद की उपाधि से तो ये आपके महात्मा गांधी जी को सम्मानित किया गया था। फिर कह रहा है सीसी का नाम क्या है? तो सीसी का नाम क्या आपका हो जाएगा? तो याद रखना है सीसी एक प्रकार की आपकी मक्खी है। सीसी एक प्रकार की मक्खी है। तो आपका 100 का 100 ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं 101 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है। अब आप लोगों के 100 क्वेश्चन पूरे हो चुके हैं, ज़्यादा क्वेश्चन आपके पास बचे नहीं, 30-40 क्वेश्चन आपके और हैं, तो आप उनको भी देख लीजिए। थोड़ा फास्ट कराने की कोशिश करते हैं। अब आपसे सबसे पहले कह सकता है कि मलेरिया की दवा कुनैन बनाई जाती है, ये किससे बनाई जाती है? तो आपको याद रखना है ये आपकी सिनकोना वृक्ष की छाल से बनाई जाती है। फिर आपसे कह रहा है पंचशील सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण क्या है? तो इस सिद्धांत में सबसे महत्वपूर्ण आपका हो जाएगा शांतिपूर्ण सह अस्तित्व तथा समानता और पारस्परिक कार्य, यही आपका सबसे महत्वपूर्ण हो जाएगा आपके पंचशील सिद्धांत में। फिर कह रहा है आराम हराम है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, या पूर्ण स्वराज्य किसका कथन है? तो याद रखना ये सारे कथन जो है आपके किसके हो जाएंगे? ये आपके जवाहरलाल नेहरू जी के हो जाएंगे। और ये आपके लिए कथन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि आराम हराम है, ज़्यादा हम लोगों को आराम नहीं करना चाहिए, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन कह रहा है नाना साहब दत्तक पुत्र थे, तो ये आपके किसके पुत्र थे? तो आपको याद रखना है ये आपके बाजी राव के पुत्र थे नाना साहब दत्तक। फिर आपसे पूछ रहा है हिंदुस्तान सामाजिक स्वाधीनता संगठन का गठन किया गया, किसके द्वारा गठन किया गया था? तो आपका इसका राइट जवाब हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल जी के द्वारा। फिर कह रहा है बंदी जीवन की पुस्तक के लेखक कौन है? तो बंदी जीवन पुस्तक के लेखक आपके हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके सचिंद्र नाथ सान्याल। फिर कह रहा है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पांडिचेरी कब्जे में था, तो पांडिचेरी किसके कब्जे में था? तो ये आपका उस समय पुर्तगाल के कब्जे में था, ठीक है। आगे कह रहा है गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु कौन थे? तो याद रखना है गोखले के जो आपके आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु थे वो आपके थे एमजी रनाडे। कौन थे? एमजी रनाडे जी। फिर कह रहा है मैं देश की मिट्टी से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, ये किसका कथन था? तो ये आपके महात्मा गांधी जी का कथन था कि मैं देश की मिट्टी से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 110 आपका क्या कहता है। कहता है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो ये आपके स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। फिर कह रहे भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो अंतिम गवर्नर जनरल आपके श्री राजगोपालाचारी जी थे। फिर आपसे पूछा गया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने का लक्ष्य कब घोषित किया? तो कब घोषित किया था? तो ये आपके 1929 ईस्वी में घोषित किया था। फिर आपसे कह रहा है भारत भारतीयों के लिए है, यह नारा किसने दिया? तो याद रखना ऐसा नारा आपके आर्य समाज ने दिया था कि जो भारत है ये आपके भारतीयों के लिए है। फिर आपसे कह रहा है राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है? तो राष्ट्रीय युवा दिवस आपके स्वामी विवेकानंद जी से संबंधित है। फिर कह रहा है खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है? तो खिलाफत दिवस आपका 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी को मनाया जाता है, या मनाया जाता है तब से 19 अक्टूबर 1919 ईस्वी जो है ये इसी दिन जो है आपके खिलाफत दिवस मनाया जाता है। फिर आपसे कह रहा है ब्रह्म समाज की प्रतिज्ञा पत्र किसने तैयार किया था? जो आपका ब्रह्म समाज है इसका प्रतिज्ञा पत्र आपसे पूछा गया किसने तैयार किया था? तो आपको याद रखना है देवेंद्र नाथ ठाकुर ने जो है इसका प्रतिज्ञा पत्र तैयार किया था। फिर कह रहा है स्वराज्य पार्टी का गठन कब हुआ था? तो जो आपकी स्वराज्य पार्टी का गठन है ये आपके 2 जनवरी 1923 को हुआ था, ठीक है। 117 का आपका ऑप्शन बिल्कुल सही है। फिर कह रहा है खिलाफत आंदोलन की स्थापना कब और किसने की है? तो याद रखना जो आपकी खिलाफत आंदोलन की स्थापना कब और किसने की थी, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऐसा जो है सन 1919 ईस्वी में शौकत अली और मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है खिलाफत आंदोलन की स्थापना की थी। कब? 1919 में। और किसने? तो शौकत अली और मोहम्मद अली जिन्ना ने, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। प्लीज़ आप लोग जाइए ना, क्लास को देखते रहिए,
थोड़े ही क्वेश्चन बचे हुए हैं। फिर कह रहे हैं प्रजातंत्र दल तथा फॉरवर्ड ब्लॉक जैसे दलों की स्थापना किसने की है? तो ऐसे दलों की आपकी स्थापना जो है ये आपके सुभाष चंद्र बोस जी ने की थी। फिर कह रहे हैं पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है? तो ये आपके दादा भाई नौरोजी जी की है। फिर कह रहा है गोखले भारत का हीरा, महाराष्ट्र का रत्न और मजदूरों के राजा थे किसने कहा? तो याद रखना ऐसा आपके किसने कहा था? तो ये आपके लोकमान्य तिलक जी ने कहा था। किसके बारे में? गोखले जी के बारे में। फिर कह रहा है एमडी राम की व्यवस्था है, तो कौन सी व्यवस्था आपकी हो जाएगी? एमडी राम की जो आपकी व्यवस्था है ये आपकी किस तरीके की व्यवस्था थी? तो ये आपकी केवल प्राथमिक विद्यालय में या केवल उच्च प्राथमिक विद्यालय में? तो ये आपके दोनों में थी। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर कह रहा है मंगल पांडे ने अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या कब की? तो कब की थी ये भी डेट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, याद रखना 6 अप्रैल 1857 को जो है मंगल पांडे ने अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या की थी। फिर आपसे कह रहा है रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई? तो ये आपको कब हुई थी? तो याद रखना ये आपकी 1897 ईस्वी में हुई थी रामकृष्ण मिशन की स्थापना। फिर कह रहा है आपसे राजा राम मोहन राय ये कौन थे? तो आपको याद रखना है जो आपके राजा राम मोहन राय थे ये आपके ब्रह्म समाज के संस्थापक थे। 125 का ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 126 क्या कहता है आपसे? कहता है आर्य समाज के संस्थापक आपके कौन थे? तो आर्य समाज के जो आपके संस्थापक थे ये आपके स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। फिर आपसे कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग कौन है? तो इसके अंग आपके कौन से हो जाएंगे? तो ये आपके महासभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय, ये आपके तीनों जो हैं ये आपके संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग हैं। तो उपयुक्त सभी इसका ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। फिर कह रहे हैं आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ कौन है? तो आर्य समाज का जो आपका प्रमुख ग्रंथ हो जाएगा ये आपका सत्यार्थ प्रकाश हो जाएगा, आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ। 129 नंबर क्वेश्चन आपसे क्या कहता है कि 1857 ईस्वी का स्वाधीनता संग्राम एक सैनिक क्रांति थी, ये कथन किसका था? तो आपको याद रखना है सर जॉन लॉरेंस का। किसका था? सर जॉन लॉरेंस का। फिर कह रहा है सती प्रथा का अंत किसके प्रयास से हुआ था? तो आपकी जो सती प्रथा का अंत है ये आपके राजा राम मोहन राय जी के प्रयास से हुआ था। फिर कह रहा है दादा भाई नौरोजी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनाए गए? तो याद रखना है ये आपके कब बनाए गए थे? ये आपके 1886 ईस्वी में बनाए गए थे। फिर आपसे कह रहा है ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो याद रखना ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया जो है किसे कहा जाता है? तो ये भी आपके दादा भाई नौरोजी जी को कहा जाता है। तो यही आज की क्लास का आपका लास्ट क्वेश्चन था। तो उम्मीद करते हैं आपको ये सारे क्वेश्चन 132 के 132 क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। इस एक छोटी सी क्लास के पीछे हमारा बहुत सारी मेहनत और बहुत सारा एफर्ट लगा होता है। तो प्लीज़ आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो अगर पसंद आई हो आप लोगों को तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर ज़रूर कर देना। जो भी आपके मित्र वगैरह हैं, जो भी आपके कॉलेज के ग्रुप वगैरह हैं, बस यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और ऐसे ही आपको ढेर सारी वीडियो मिलती रहेंगी इस चैनल पर। तो प्लीज़ आप लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।